तीन लोकसभा चुनाव और तीन लोकसभा सीट पर कांग्रेस को हर बार शिकस्त मिली है। पिछले तीन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो मंडी सीट को छोड़कर प्रदेश की तीनों सीटों पर कांग्रेस को हार ही मिली है। 2014 और 2019 में तो बीजेपी ने चारों सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था। जाहिर है अब तक लोकसभा चुनाव में भाजपा का दबदबा रहा है और फिलवक्त कांग्रेस पर जीत का दबाव बना हुआ है। भाजपा इतिहास दोहराने के लिए उत्साहित है तो कांग्रेस के लिए इतिहास बदलना ही चुनौती है। अब इतिहास बदलता है या बरकरार रहता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल उन तीन लोकसभा सीटों के बारे में आपको बताते हैं जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला लोकसभा सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बैक टू बैक हार ही झेलनी पड़ी है। पहले बात कांगड़ा लोकसभा सीट की करते हैं। कांगड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार 2004 में जीत मिली थी। उस दौरान चंद्र कुमार यहां से सांसद चुने गए थे। फिर 2009 में बीजेपी से राजन सुशांत, 2014 में शांता कुमार और 2019 में किशन कपूर चुनाव जीते। यानी कांगड़ा संसदीय सीट पर 15 साल से भाजपा का कब्जा है। अब भी कांग्रेस के लिए कांगड़ा को फतेह करना आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस को कांगड़ा में बेहतर करने के लिए मजबूत चेहरे की दरकार है और फिलहाल सुधीर की बगावत के बाद यह मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। अब पार्टी किस पर दांव खेलती है ये देखना दिलचस्प होगा। अब चर्चा उस लोकसभा सीट की जो दशकों से भाजपा का अभेद किला बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर लोकसभा सीट की। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 26 साल से भाजपा का राज है। आखिरी बार साल 1996 में कांग्रेस को हमीरपुर सीट पर जीत नसीब हुई थी। यहां से अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछली दफा यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को हराया था और इस दफा भी भाजपा ने अनुराग ठाकुर को ही मैदान में उतारा है। उधर सीएम और डिप्टी सीएम भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं। ऐसे में इन दोनों पर ही अपनी संसदीय सीट पर बेहतर परफॉर्म करने का प्रेशर जरूर होगा। वैसे देखा जाए तो जिस बगावत के कारण कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी है उस बगावत का चक्रव्यूह भी सीएम के अपने ही संसदीय क्षेत्रों में रचा गया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए हमीरपुर लोकसभा सीट साख का सवाल बनी हुई है। अब देखना यह होगा भाजपा के दिग्गज अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस किस चेहरे को मैदान में उतारती है। तीसरी लोकसभा सीट है शिमला लोकसभा सीट। चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस आखिरी बार 2004 में ही यहां चुनाव जीत पाई है। तब धनीराम शांडिल कांग्रेस से सांसद बने थे। 2009, 2014 और 2019 में शिमला सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। अब एक बार फिर भाजपा ने सुरेश कश्यप को ही मैदान में उतारा है और कांग्रेस में प्रत्याशी के नामों को लेकर ही चिंतन मंथन का दौर जारी है। मंडी लोकसभा सीट इकलौती ऐसी सीट है जहां भाजपा की तुलना में कांग्रेस बीते 2 दशक के दौरान थोड़ा बेहतर कर पाई है। मंडी लोकसभा सीट पर 2009 से अब तक 3 आम चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं। कुल मिलाकर 5 चुनाव में 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। हालांकि भाजपा ने अभी मंडी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो मंडी की केवल एक विधानसभा सीट ही कांग्रेस के खाते में आई है। लिहाजा मंडी में भी इस दफा मुकाबला कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। खैर, भाजपा ने अभी 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार भी जारी है।